उत्सर्जी तंत्र शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप एक्सक्रेटरी सिस्टम शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप मानव शरीर के ऊतकों की कुछ कोशिकाएं हमेशा टूटती फूटती रहती हैं। टूटती फूटती कोशिकाओं की मरम्मत भी हमेशा जारी रहती है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। कोशिकाओं का सृजन और विनाश अविराम गति से चलते रहते हैं। इस क्रिया को पूर्ति के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है और भोजन के मंद दहन, ऑक्सीडेशन और कोशिकाओं के विनाश से भी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका शरीर से बाहर निकाल जाना आवश्यक है। अन्यथा विषैले और वर्ज्य भोजन के एकत्र हो जाने से शरीर विकार युक्त हो जाता है और विकार होकर नष्ट और मृत्यु भी हो सकती है। इन विकारों को शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रकृति या नेचर ने हमारे शरीर को कई तंत्र यानी सिस्टम प्रदान किए। इन तंत्रों को उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम कहा जा सकता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहा जा सकता है। इन उत्सर्जी तंत्रों में निम्नलिखित प्रमुख तंत्र आते हैं। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तंत्र के प्रमुख अंग फेफड़े हैं। औषधि पेट्रोरेल समूह की सभी औषधियाँ SC1, C5, A3, लिम्फ-1 और वेन-1 है। C7, S8 और S5, A2, A1, F1, F2 और वर। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इस तंत्र में उपयोगी अंग बड़ी आंत और गुदा मार्ग है। पित्त जैसी वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने के लिए यकृत प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके लिए औषधि S1, S2, S3, S5, S8, F1/A3, लिम्फ-1, वेन-1, C8, लॉर्ड, A1, A2, A3, वर्मीफिगो-1, C30, C5 और C1। मूत्र प्रबंधन के यूरिनरी सिस्टम। इस तंत्र के प्रमुख अंग हैं गुर्दा, किडनी है। औषधि है S1, S2, C6, C2, C5, C6, लिम्फ-1, A3, वेन-1, F1, GE यानी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, C1, वेन-1, A1, A2, C9, CTV। चर्म तंत्र के लिए सब्सक्रिप्शन सिस्टम इसके लिए है। इस तंत्र के लिए प्रमुख अंग हैं स्किन, त्वचा है। इस तंत्र के लिए प्रमुख अंग त्वचा है यानी स्किन है। औषधि है S3, C3, S5, C5, लिम्फ-1, A3, A1, A2, C1, वेन-1, F1, S1, C5, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। प्रथम दो तंत्रों में हम क्रमशः पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम और श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्णन क्रमशः पूर्व पृष्ठों पर किया जा सकता है। प्रस्तुत आगे के पृष्ठों पर मूल प्रबंध द यूरिनरी सिस्टम का वर्णन प्रमुख प्रस्तुत किया गया है। मूत्र प्रबंधन द यूरिनरी सिस्टम। मूत्र प्रबंधन में निम्नलिखित अंगों का प्रमुख सहभागिता है। गुर्दे यानी वृक्क, यह मूत्र रिसाव का कार्य करता है। दूसरा है मूत्र वाहिनियाँ यूरेटर, ये प्रवाहिकाएँ मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक पहुंचाती हैं। S1, S2, वेन-1, C6, S6, C2, C1, वेन-1, C9, CTV। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, यह मूत्र जमा करके गोदाम का कार्य करता है और इसके लिए दवा है S1, C1, C2, S2, वेन और C9। मूत्र मार्ग यूटेरिया, ये मूत्राशय से मूत्र बाहर निकालने का मार्ग है। S1, S2, C2, वेन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, C1 और C9। गुर्दा और किडनी, इसके लिए है औषधि C6, C2, C6, S6, C2, लिम्फ, A3, F1,
वेन और C9 प्रमुख औषधियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अन्य किसी औषधियों को क्रिया गुर्दा पर नहीं है, अर्थात अन्य सभी औषधियों का भी काम अधिक प्रभाव क्रिया परोक्ष रूप से गुर्दों पर है। बोलचाल की भाषा में इसे वृक्क भी कहा जा सकता है। वास्तव में एक प्रकार की प्रणाली युक्त डक्टिफुल ग्लैंड्स ग्रंथि है। इसका डक्टिफुल ग्लैंड है, इसका स्राव मूत्र है। रक्त के विकार को वर्ज्य पदार्थों को मूत्र के बाहर छानकर रक्त में पृथक करके इसका गुर्दों का प्रमुख कार्य है। इसके निष्क्रिय होने पर शरीर के विभिन्न भागों या अंगों से जल या बॉडी फ्लूइड जमा हो जाता है। गुर्दों के कार्य नहीं करने से विशेष रूप से हाथ, पैर, घुटने, पेट, चेहरा में सूजन होने लगती है। सूजन फेफड़ों और यकृत में भी फैल जाती है और अंत में हृदय की गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मानव शरीर में गुर्दों की स्थिति। गुर्दे दो अदद की संख्या में मानव में होते हैं। एक है लंबर रीजन अर्थात कमर के हिस्से में उदरीय दीवार, एब्डोमिनल वॉल के पिछले भाग में रीढ़ की दाईं और बाईं तरफ, पोर्टोनियम के पीछे अर्थात पोर्टेनियल गहवर यानी कैविटी के बाहर, पोर्टेनिया कैविटी के बाहर चर्बी से भरे हुए ढके हुए गुर्दे स्थित रहते हैं। दायां गुर्दा बाएं की अपेक्षा थोड़ा नीचे स्थित रहता है, क्योंकि दाईं ओर अधिकांश भाग यकृत घेरे रहता है। प्रत्येक गुर्दे की लंबाई 4 से 5 इंच होती है। 2.5 इंच 2.5 इंच मोटाई और 1.5 इंच होती है। चौड़ाई 2.5 इंच और मोटाई 1.5 इंच है। वयस्क व्यक्ति के गुर्दे का भार या वजन लगभग 140 ग्राम होता है। गुर्दे की आकृति एक बड़े सैम के बीज की जैसी होती है, लेकिन यह उसके जैसा छोटा नहीं होता है। इसका बाहरी किनारा ओभरा और कॉन्वेक्स रहता है। नतोदर भाग में कॉन्वेक्स पार्ट गुर्दे का मुंह कहलाता है। गुर्दे का मुंह रीढ़ और स्पाइन की ओर बह रहता है। गुर्दे की एक प्रकार की झिल्ली में आवेष्टित रहती है। झिल्ली हटाने से गुर्दे का रंग स्याही लिए नीलापन हुए लाल रंग का दिखाई देता है। प्रत्येक गुर्दे के मुंह के पास 3 नलियां डक्ट्स लगी होती हैं। एक नली जिसके द्वारा रक्त गुर्दा में जाता है उसे वृक्क धमनी या रेंटल आर्टरी कहते हैं, और दूसरी नली उसके द्वारा रक्त गुर्दा से बाहर निकालता है जिसे वृक्कशिरा रेनल वेन, और तीसरी नली जिसके द्वारा मूत्राशय में जाता है उसे मूत्र नली या यूरेटर कहा जाता है। गुर्दे की रचना बनावट। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। प्रत्येक गुर्दे रेशेदार ऊतकों के कैप्सूल से घिरा रहता है। काफ़ी निकटता से घिरे हुए कैप्सूल ऊतक नुमा का चिकना आवरण होता है। बाहर से अंदर की ओर गुर्दों के क्रमशः 3 भाग होते हैं। पहला है बाहरी भाग। गुर्दों में से बाहरी भाग में वृक्क छिल्लिका या कॉर्टेक्स कहते हैं। मध्य भाग को गुर्दे के मध्य भाग को वृक्क का गुदा या मेड्यूला कहा जाता है। तीसरा भाग है गुर्दे के इस तीसरे भाग को रिक्त या खाली स्थान पर कैलिसिस कहा जाता है। गुर्दे का मध्य भाग शंकुनुमा भाग में निर्मित होता है जिन्हें हम मीनल कहते हैं। प्रत्येक गुर्दे में इसकी संख्या लगभग 15 से 16 अदद होती है। प्रत्येक शंखनुमा मीनार वास्तव में सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा एक समूह है। मीनार का थोड़ा भाग वृक्क की छिल्लिका यानी कॉर्टेक्स की ओर, एक शीर्ष भाग वृक्क के रिक्त स्थान में कैलिसिस में खुलते हैं। इसका संबंध गुर्दे के पेंडू के साथ संबंधित रहते हैं। इससे गुर्दे का सारा भाग धमनियों और लसिका इत्यादि की बारीक बारीक वाहिनियों से भरा होता है। इसमें तंत्रिकाओं के जाल फैली होती है। प्रत्येक गुर्दा में स्थित धमनियां सिराओं में एक साथ यदि जोड़ दिया जाना संभव हो तो इसकी लंबाई लगभग 840 किलोमीटर के आसपास होती है। गुर्दे की बारीक बनावट कई नेफ्रॉन से बनी होती है। इन्हें वृक्क कोशिका रेनल भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन आर पोटेंशियल यूनिट ऑफ द किडनी। इसकी नेफ्रॉन की संख्या लगभग गुर्दों में लगभग 10 लाख होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन रक्त वाहिनियों के गुच्छे के रूप में आरंभ होता है और नेफ्रॉन के आरंभिक खंड या भाग को ग्लोरूम्स या
मॉलपिगियन बॉडी या ग्लोमरुलर यूजलेस या मैली पिगमेंट के बॉडी कहते हैं। यूनिफेरस ट्यूबवेल के फैले हुए इस सिरे को ग्लोमेरुल्स बहुत पास स्थित होते हैं। यहाँ से ट्यूबुलस कुछ मुड़े हुए होते हैं, कुछ सीधे होते हैं। ट्यूबुलस की आरंभिक भाग में यह अंश मुड़ा होता है। इससे पहले मुड़ा हुआ ट्यूबल्स कॉन्वोलेट ट्यूब्स कहते हैं। इस मोड़ के बाद ट्यूबल सीधा हो जाता है, इसे हेल्लेस का लूप कहा जाता है। इस लूप के बाद ट्यूबनल फिर मुड़ जाता है। यह ट्यूबनल का मोड़ द सेकेंड कॉन्वोलेट ट्यूबल्स होता है। यह यहाँ से ट्यूबल सीधा चलता है, कलेक्टिंग ट्यूबल्स से जुड़ जाता है। ट्यूबल्स का दूसरा मोड़ गुर्दे के मेड्यूला और कलेक्टिंग ट्यूबल संचय के नली या गुर्दे की छिल्लिका या कॉर्टेक्स से गुजरती हुई पिरामिडीय मीनार की चोटी शीर्ष पर समाप्त हो जाती है। वृक्क की रक्त प्रणाली। वृक्क की रक्त प्रणाली, अब इसको